कलम बनाऊं हड्डी से और काना भी न समझना, उज़मा मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे बेगाना भी न समझना। चल पीती कर डड्डू चार जार केदा कहना मौका मिल दे, एडी सुस्ती ना कीती कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला मार और आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरगढ़ में, मुजफ्फरगढ़ टिब्बा करीमाबाद के इलाका में मैं मौजूद हूं। इस वक्त हमारे साथ एजाज साहब और एजाज साहब की पहली बेगम, एजाज साहब की दूसरी बेगम मौजूद हैं। एजाज साहब से हमने पूछना है कि इन्हें क्या सूझी थी कि दूसरी शादी कर ली। पहली शादी 10 साल पहले हुई, दूसरी शादी 2 साल पहले हुई है। तो इनसे हमने पहले एजाज साहब से पूछना है कि पहली शादी मोहब्बत की थी या अरेंज मैरिज थी जिसकी वजह से इन्होंने दूसरी शादी कर ली। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। सलाम पहली शादी इनसे हुई है, तो इनका नाम आप अपनी ज़बानी पहले बताएं। जी, इन्हां दा नां शनाज है, इन्हां दा नां नूर है पिया। ये मेरी पहली बीवी है भी, ये मेरी दूजी बीवी है पे। इनकी शादी पहले कितने साल पहले आपकी हुई जी 10 साल, और इनसे पहले? 2 साल। अच्छा, ये बताएं कि 10 साल पहले ने इनसे शादी की है, तो ये मोहब्बत की शादी थी आपकी, मुझे लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मोहब्बत दी शादी है। तो अगर आपकी लव मैरिज थी, मोहब्बत की शादी थी, तो फिर आपने नूर से शादी क्यों की? ये क्या वजह बनी? जी बिल्कुल, जेड़ी मेरी घर वाली पहले है ना शनाज, बस इन्हां दी शादी थी कि मोहब्बत दी वलाउं दे कोलों बाद इन्ने को मोहब्बत है नूर दे नाल। भाई इन्हें मेरे को आखे कि जेड़ा तू जेड़ा ना शादी जेड़ा ना लाजमी दूजी करे से, मैं कि मैं तू से मेरा प्यार है, मोहब्बत है, शादी तो नाल ठीक है मेरी। इन्हें कोई ना, मैं अपने नूर घेना सा, मैं मनवेसा ते तुसा जेड़ा दूजी शादी करो सो, क्योंकि ये नूर दे बगैर ना रह सकदे हन। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका नाम क्या है? शहनाज। अच्छा, आप ये बेगम का अपनी ज़बानी पहले नाज़रीन को सुना दें। नूर हर बला दूर, सरा चैनल दिखा है जरूर। तीसरी शादी का कब प्लान है आपका? नहीं वैसे तो मुझे इस्लाम इस्लाम में चार चार भी है ना, ये अगर जा रहे तो मैं डूबियां खेलना सा चार। नाज़रीन ये देखें, एजाज साहब कह रहे हैं ये दूसरी जब चली जाएंगी तो हम फिर 2 और ले आएंगे। वो भी इसी तरह की स्टोरी लेकर आएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल इनका पहले 10 साल, फिर आप पहले एक शादी करेंगे, फिर इंतजार 8 साल करेंगे, फिर उसकी सहेली को किसी तरह पटाएंगे, उसके बाद दूसरी शादी करेंगे, यही हिसाब लगाएंगे? बिल्कुल बंदा बुढ़ा नहीं थी था। तो अगर आप वैसे 60-70 के ऊपर होकर चले गए ऊपर, तो फिर दोनों बेगम, 4 बेगम, 2 ये हैं, 2 और होंगी, तो उनका उनका क्या बनेगा? जे दिल तो बुढ़ा नहीं थी था ना, खैर दिल तो आते भी अब इस्लाम में चार है ना, मैं भी करके चार। नहीं जी, हम होने देंगे आपकी तो, तो अच्छा, अब आप 4 शादियां करने के लिए एग्री हो चुके? जी बिल्कुल बिल्कुल। 5 किलो लसण डारा और शादी करे ने आए हैं तेरे उते घी, तेरे उते भाड़ी पकेसु, तेरे उते रोटी पकेसु, चावल घी बनेसु, ये तेरे लड्डू ना फूट बेटा, कढ़ाइया ना मन बेटा, तेरे टुकड़े ना मन बेटा, तेरी शादी बस मैं या नूर नाल की दे, नूर तो मेरी पसंद आई ते मैं शादी करके दी, हुण मैं शादी नहीं करन देंदी। शहनाज भी कह रही है अब मैं शादी नहीं करने देती। पहले तो जो शादी वाला सीन था ना, वो इनकी पसंद थी, तो अब शादी हो गई। ये समझ ले कि शहनाज से गलती हो गई है, चले नूर ले आए घर में, लेकिन अब कोई चांस नहीं है। लेकिन इनका अभी भी दिल कर रहा है कि 2 शादियां और हो जाए। अब हमारा भाभी हमारी नूर से हमारा सवाल है कि जो पहले इनकी शादी इनसे हुई थी, तो इन्होंने जब उनको पटाया कि आप मेरे हस्बैंड से दोबारा शादी कर लें, तो लेकिन उन्होंने क्या वजह बनी कि उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि हालांकि वो पहले शादीशुदा थी, उन्होंने कहा नहीं जी मैं ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्या वजह बनी? आपको कोई गिल्टी फील नहीं हुआ? नहीं जी, मैं शहनाज बाजी के बिना नहीं रह सकती थी। तो बचपन की सहेलियाँ थी, इकट्ठे पढ़ती थी, इकट्ठे एक महल्ले में रहते थे, पढ़ते थे, खेलते थे। तो फिर जब इनकी शादी हो गई तो फिर मैं आती जाती थी। मैं आती जाती थी तो फिर मैं भी नहीं रह सकती थी इनके बिना, रोती थी। मेरी अम्मी कहती तू क्यों डेली जाती है, क्यों जाती है? अब तो उसकी शादी हो गई, छोड़ दे अब उसे। सबकी सहेलियाँ छोड़ के जाती है। मैंने कहा नहीं, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो फिर मैं इनके घर आना जाना लगा रहता था। तो फिर ये एजाज साहब थे जो जो एजाज साहब थे, ये भी मुझे देखते थे, कभी इधर कभी उधर। तो फिर इन्होंने भी आँख मटक्का किया मेरे साथ, तो फिर मुझे भी ये पसंद आ गए। तो फिर ऐसे ही हमारी, ये मेरा बाजा बजा के लेकर आए, और शहनाज बाजी के बिना भी मैं भी नहीं रह सकती थी। बताएं, अब आप फैमिली आपकी माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है, तो अब आपको कोई मसला ये या फिर ऐसा हो कि ये खर्चा आपको ज़्यादा देते हो, अब नया मॉडल है तो ये पुराना मॉडल है, इनको खर्चा कम मिलता हो, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। नहीं, इन्हें ना पुराने मॉडल के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, और मुझे भी उन्हीं के साथ ही बहुत प्यार है।
हम नहीं रह सकते उनके बिना। और हमारा खर्चा वगैरह भी बराबर का देते हैं, बराबर का प्यार देते हैं, बराबर में रहते हैं, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं होता। और हमारा ये मतलब कि कहने का ये मतलब है, जो भी शादी करे दूसरी कर सकता है, नो टेंशन। हम बहनें हैं, सौतन नहीं है। जो कहते हैं आज तो सौतन है, सौतन नहीं है हम बहनें। बहुत मजे से रहते हैं, इनको भी बहुत भरपूर ये प्यार करते हैं और भरपूर प्यार देते हैं हम इनको। तो अच्छा मैडम नूर हमें ये बताएं कि जब आपको ये पैगाम मिला कि एजाज साहब से दूसरी शादी कर लें, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? कोई घर वालों ने नहीं कहा नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो कोई सीन नहीं था? हाँ जी, था। घर वालों ने कहा वो शादीशुदा है और तुम्हारी मतलब कि बहन की सहेली की शादी हो गई है, तो छोड़ो सबकी शादी हो जाती है, ये कौन-सी बात है? तो फिर मेरे रिश्ते आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते मैंने कहा ये भी गंदा है, ये भी गंदा है, इससे भी शादी नहीं करनी, इससे भी नहीं, रिजेक्ट करती रही हूँ। तो फिर शहनाज़ बाजी के बिना मैं नहीं रह सकती थी। तो शहनाज़ बाजी मेरे घर रिश्ता लेके आई, अम्मी-अब्बू नहीं माने, उन्होंने कहा ये शादीशुदा इंसान है, तो शादीशुदा से हम अपनी बेटी कुंवारी की कैसे शादी कर सकते हैं? तो फिर मेरा तो वोट बाजी शहनाज़ दे नाल ही आई। मैं कि नहीं जी मैं बाजी शहनाज़ दे घर ही जाना है, चाहे शादीशुदा है चाहे जे भी है, मैं शादी उत्थे ही करनी। फिर अम्मी-अब्बू गाना तो मैं सुने नहीं है 5 किलो वाले सिलेंडर की, तो ये कोई गाल है। अच्छा ये बताइए 5 किलो सिलेंडर वाला क्या हिसाब किताब है? ये आप जब भी इनको कहती हैं 5 किलो वाला सिलेंडर है ये, मैं बड़ी हूँ, वो छोटा है, तो 5 किलो वाला सिलेंडर है। आप कितनी बड़ी है इनसे? आधा किलो वाला भट्टा है। डड्डू चार्जर। ये चार्जर कौन सा होता है? डड्डू चार्जर जिसने तो बैटरी खरीदी है। ये भी बैटरी है? हाँ, ये भी बैटरी है। कौन सी ट्रैक्टर वाली? हाँ, जो मुकमेदी वाले तक पता खत्म थी वेंदे, जे स्टार्ट थी वाला ये जी बात। अच्छा ये देखे नाजरीन ये कैसी बातें करे। अच्छा इनके लिए अब आपने कोई गाना सुनाना। बोतल पीती कर डड्डू चार्जर केदा कहना मौका मिलते एडी सुस्ती ना कीती कर। बंगला पहुंचे सिलेंडर माल परदेस बताए कोई रोटी दी सोचे में मैं तेरे बाज गुजारा उकुआ आखी वतना ते वलिया मोड़ मुहारा इजाज आखे की में मैं तेरे बाज गुजारा आखे। क्या कभी ऐसा सीन तो नहीं होता कि ये मैडम कहती हो कि ये आप मेरे हैं, वो कहती हो कि आप मेरे, ऐसा सीन तो नहीं होता कि आपके फिर कपड़े फट जाते हो और पता नहीं क्या क्या हो जाता हो, ऐसा कोई सीन नहीं होता? जी हाँ बिल्कुल, मेरा हाल बहुत बुरा है पिया। मैं नाल जेड़ी करे मेरे को पता है, मुझे इसी दलदल से निकालें अभी फौरन। मैं कोई दल दल कढ़न। मैं लोगों को भी याद हाँ कि तू 4 शादी ना कराए, डू ना कराए, मैं कोई डू काफी है। ये भी नाराज थी ये नाराज थी ओ मैं नाल थी नाराज, मेरे कपड़े मेरे चिर गते, सलवार मेरे चिर गते, मेरे बास में देखे बैठे ना, ये बात में बैठे और मैं ये पाई बैठा हूं। तो असल में एक फायदा है एजाज साहब का पेशा जो है टेलर का है, तो वो अपने कपड़ों को फिर दोबारा टांके लगाने उनको कोई मसला नहीं होता, क्योंकि 800 सिलाई चल रही है, ऐसी बात है। जी हाँ बिल्कुल, 800 सिलाई चलती पी है। मेरे कपड़े पहन थे मैं थ्रोपे लेना हूँ, टाकियां लेना। तो एजाज साहब आप पैंट क्यों नहीं पहनते? जी पैंट भी पैसों एक गल तो नहीं, मैं कौमी लिबास चंगा लगता है, सलवार कमीज। ये कौमी लिबास नहीं नहीं ये तो पैंट शर्ट है, ट्राउजर है, गर्मी का रिवाज। ये गर्मी है ना इस वास्ते। एजाज साहब की इतनी महंगाई हो गई है, दोनों बेगमों को कैसे मेंटेन करते हैं? इतना खर्चा होता है, अगर ये खाना ना बनाए तो वो बनाएगी, वो दोनों ना बनाए तो आप बना लेंगे, कि आपको नहीं कुकिंग? नहीं बिल्कुल, खाना मैं भी बड़ा गिंदा, जब नाराज दुआएं हो ना, खाना भी मैं बने ना, बुहारी भी मैं देंदा, बर्तन भी मैं धोंदा, नाले घोटक भी सुनते हो इन्हां नूं। भी पाउंदी है, मैनू मार भी पाउंदी है। कोई गल नहीं, नसीब मेरा अच्छा नसीब है, और दुआएं को मना भी गिंदा। और उनके कोलों बाद ये भी मतलब खाना बड़ा गिंदन, बुहारी दे गिंदन, बर्तन धो गिंदन, मेरी बिल्कुल चंगी किस्मत करेंदन, अच्छी खिदमत कौन सी करते हैं? बुहारी, लड़ाई झगड़े वाली? हाँ, बुहारी तो सोटा। महफूज रहवे आधे जमाना वे उतू यार गाला ढोले दे गाला बेचे चोला ढोले। ये फिर वही बात आ गई है, ये बेचारे गरीब दे चोले पाड़ने ही पाड़ने हैं। अच्छा मैडम नूर, अब ये आपने पहले इन्होंने गाना सुनाया इनके ऊपर, अब आपने कोई गाना सुनाना है इनको, तो ये ले माइक पकड़े और कोई ऐसा गाना सुनाए कि एजाज साहब बस खुश हो जाए।
माड़ा होवे यार गिला नहीं करीदा सज्जणा दे बारे बुरा नहीं सुचीदा ढोले दे बारे बुरा नहीं सुचीदा। एजाज साहब, ये जब अपने जैसे ये कुछ दिन पहले शादी पे गई हुई थी, तो आपका क्या रिएक्शन होता है, कैसे गुजारा करते हैं? मैं खुश बद्दा में किस तरह खुश होते हैं? किस तरह खुश रहते हैं? लाला जी मैं बड़ा खुश बद्दा में ए दुहाए कहना हन ਸਕੂਨ ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਨਿੰਦਰਾ हराम थी। तो ये सोचा था कि आपको ये दबाती होंगी, आपकी खिदमत करती होंगी, आपके सामने चाय कोल्ड ड्रिंक पेश करती, बर्गर पिज्जे पेश करती, ऐसा कोई सीन नहीं है। लाला जी मैं घुटे नैने को ना साहब, आप झूठे हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल मेरी बहुत किस्मत करेंदन मैं जेड़ी चीज आखा वो आपा कहंदन मतलब मेरी नौकरी करेंदन मतलब एक कपड़े धो के देंदन मतलब एक जुत्ती सफा करके देंदन मतलब एक मैं कोई सुरमा पवेंदन मतलब एक मैं जो चीज आखी है ना बस इकल्ला सुमदा बस भाई जाज खा के तो गोश्त पकाओ असी उंदे किते दाल पका रहे। ये कह रही है कि एजाज साहब जब कहते हैं ना कि गोश्त बनाओ, मैंने कट्टा खाना है, मुर्गा खाना है, बकरा खाना है, बटेरा खाना है, तो ये दाल मसरा मूंगी की बना के रख देती। मैं अगले 10 साल तक याद रखूंगा, मुझे किसी ने शेर सुनाया था। बागां विच भिंडियां ने बिया तू सारा सोहना तेजा नासा बिडियां। क्या बात है, क्या बात है, ये तो सारी जिंदगी याद रखूंगा। अच्छा ये बताएं, किसी और के लिए आप कोई शेर व शायरी? बंगला पहुंचे सिलेंडर माल परदेस बताए कोई रोटी दी सोचे में मैं तेरे बाज गुजारा उकुआ खे वतना ते वलिया मोड़ मुहारा इजाज कुआ खे की में मैं तेरे बाज गुजारा उकुआ खे। क्या कभी ऐसा सीन तो नहीं होता कि ये मैडम कहती हो कि ये आप मेरे हैं, वो कहती हो कि आप मेरे, ऐसा सीन तो नहीं होता कि आपके फिर कपड़े फट जाते हो और पता नहीं क्या क्या हो जाता हो, ऐसा कोई सीन नहीं होता? जी हाँ बिल्कुल मेरा हाल बहुत बुरा है पिया मैं नाल जेड़ी करे मेरे को पता है मुझे इसी दलदल से निकाले अभी फौरन। मैं कोई दलदल च कढन मैं लोगों को भी याद हाँ कि तुसा 4 शादी ना कराए डू ना कराए मैं कोई डू काफी है ये भी नाराज थी है जेड़े ए नाराज थी ओ ना मैं नाल थी नाराज मेरे कपड़े मेरे चिर गते सलवार में चिर गते मेरे बास में देखे बैठे ना ए बात में बैठे और मैं ये पाई बैठा हूं। तो असल में एक फायदा है एजाज साहब का पेशा जो है टेलर का है, तो वो अपने कपड़ों को फिर दोबारा टांके लगाने उनको कोई मसला नहीं होता, क्योंकि 800 सिलाई चल रही है, ऐसी बात है। जी हाँ बिल्कुल 800 सिलाई चलती पी है मेरे कपड़े पहन थे मैं थ्रोपे लेना टाकियां लेना। तो एजाज साहब आप पैंट क्यों नहीं पहनते? जी पैंट भी पैसों एक गल तो नहीं मेरे कौमी लिबास चंगा लगता है सलवार कमीज ये कौमी लिबास नहीं। नहीं ये तो पैंट शर्ट देता है ट्राउजर है जो गर्मी है ना इस वास्ते है। एजाज साहब की इतनी महंगाई हो गई है, दोनों बेगमों को कैसे मेंटेन करते हैं? इतना खर्चा होता है, अगर ये खाना ना बनाए तो वो बनाएगी, वो दोनों ना बनाए तो आप बना लेंगे, कि आपको नहीं कुकिंग? नहीं बिल्कुल खाना मैं भी बड़ा गिंदा जब नाराज दुआए हो ना खाना भी मैं बने ना बुहारी भी मैं देंदा बर्तन भी मैं धोंदा नाले घोटक भी सुनते हो इन्हां नूं। भी पाउंदी है मैंने मार भी पाउंदी है कोई गल नहीं नसीब मेरा अच्छा नसीब है और दुआए को मना भी गिंदा और उनके कोलों बाद ये भी मतलब खाना बड़ा गिंदन बुहारी दे गिंदन बर्तन धो गिंदन मेरी बिल्कुल चंगी किस्मत करेंदन अच्छी। खिदमत कौन सी करते हैं? बुहारी लड़ाई झगड़े वाली? हाँ, बुहारी तो सोटा महफूज रहवे आधे जमाना वे उतू यार गाला ढोले दे गाला बेच चोला ढोले। ये फिर वही बात आ गई है, ये बेचारे गरीब दे चोले पाड़ने ही पाड़ने। अच्छा मैडम नूर, अब ये आपने पहले इन्होंने गाना सुनाया इनके ऊपर, अब आपने कोई गाना सुनाना है इनको, तो ये ले माइक पकड़े और कोई ऐसा गाना सुनाए कि एजाज साहब बस खुश हो जाए। माड़ा होवे यार गिला नहीं करीदा सज्जणा दे बारे बुरा नहीं सुचीदा ढोले दे बारे बुरा नहीं सुचीदा। एजाज साहब, ये जब अपने जैसे ये कुछ दिन पहले शादी पे गई हुई थी, तो आपका क्या रिएक्शन होता है, कैसे गुजारा करते हैं? मैं खुश बद्दा में किस तरह खुश होते हैं? किस तरह खुश रहते हैं? लाला जी मैं बड़ा खुश बद्दा में ए दुआए कहना हन सकून किते निंदरा कीते जेड़े वेले आ निंदरा हराम थी। तो
ये सोचा था कि आपको ये दबाती होंगी, आपकी खिदमत करती होंगी, आपके सामने चाय कोल्ड ड्रिंक पेश करती, बर्गर पिज्जे पेश करती, ऐसा कोई सीन नहीं है। लाला जी मैं घुटे नहीं को शाह साहब आप झूठे हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल मेरी बहुत किस्मत करेंदन मैं जेडी चीज़ आखां उहा पा केंदन मतलब मेरी नौकरी करेंदन मतलब एक कपड़े धो के देंदन मतलब एक जुत्ती सफा करके देंदन मतलब एक मैं कोई सुरमा पवेंदन मतलब एक मैं जो चीज़ आखी है ना बस इकल्ला सुमदा बस भाई जहाज खां आके तो गोश्त पकाओ असी उंदे किते दाल पका रखे। ये कह रही है कि एजाज साहब जब कहते हैं ना कि गोश्त बनाओ, मैंने कट्टा खाना है, मुर्गा खाना है, बकरा खाना है, बटेरा खाना है, तो ये दाल मसरा मूंगी की बना के रख देती। मैं अगले 10 साल तक याद रखूंगा, मुझे किसी ने शेर सुनाया था। बागां विच भिंडियां नी बिया तू सारा सोहना तेजा नासा बिडियां। क्या बात है, क्या बात है, ये तो सारी जिंदगी याद रखूंगा। अच्छा ये बताएं किसी और के लिए आप कोई शेर व शायरी। कलम बनाऊं हड्डी से और काना भी ना समझना, उज़मा मैं तुम्हारी दोस्त हूँ मुझे बेगाना भी ना समझना। अरे क्या बात है, मैं मुज़मा के लिए क्या इन्होंने शेर व शायरी की है। मैं मुज़मा अगर आप सुन रही हैं तो इनको अप्रिशिएट उधर से बैठे कर दीजिएगा। अच्छा ये बताएं कोई मौलवी हजरात को आप टच करना चाहती हैं? हट्टियां ते तिल पए नी अगे यारी जट लेंदे हुण मौली हिल पए। अपने मेजबान अब्दुल्ला मार को इजाजत दीजिए और स्ट्रॉन्ग उज़मा यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।